मेरे साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 32 शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको ये दोहे पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। ऊंची डाली प्रेम की, ऊंची डाली प्रेम की, हरिजन बैठा खाए, नीचे बैठी बाघिनी, गिर पड़े तिह खाए। इस दोहे में कबीर ने प्रेम और खतरे के बीच के संबंध को दर्शाया है। वे बताते हैं कि प्रेम की ऊंची स्थिति संतों को समर्थन प्रदान करती है, लेकिन निचली स्थिति में बैठे खतरनाक तत्व जैसे बाघिन गिर सकते हैं और संतों को हानि पहुंचा सकते हैं। ये प्रेम की सुरक्षा और खतरे की संभावना को दर्शाता है। माया सेती मति मिली, जो सो बरिया देहि, नारद से मुनिवर गले, क्या ही भरोसा तेहि। अर्थात माया से प्राप्त बुद्धि अस्थिर होती है। नारद जैसे आदरणीय ऋषि भी इसमें धोखा खा सकते हैं। इस दोहे में कबीर ने माया द्वारा प्राप्त बुद्धि की अस्थिरता की बात की है। वे बताते हैं कि माया से प्राप्त ज्ञान और समझ सच्चे और स्थिर नहीं होते। यहाँ तक कि महान ऋषि जैसे नारद भी इस माया से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मोटी माया सब तजय, मोटी माया सब तजय, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। अर्थात मोटी माया को सभी छोड़ सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म माया को छोड़ना आसान नहीं है। पीर पैगंबर और औलिया भी सूक्ष्म माया के शिकार होते हैं। इस दोहे में कबीर ने माया के विभिन्न स्तरों की बात की है। वे बताते हैं कि मोटी और स्पष्ट माया को छोड़ना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन सूक्ष्म माया को छोड़ना कठिन है। यहाँ तक कि संत, पैगंबर और औलिया जैसे पवित्र लोग भी सूक्ष्म माया से प्रभावित होते हैं। मीठा सब कोई खात है, विष है लागै धाय, नीच न कोई पीबसी, सबय रोग मिट जाए। अर्थात सभी लोग मीठा खाते हैं, लेकिन विष लंबे समय तक लगता है। यदि कोई कड़वा नीम पिए तो सभी रोग मिट जाएंगे। इस दोहे में कबीर ने संसार की मिठास और वास्तविकता के बीच के अंतर को व्यक्त किया है। वे बताते हैं कि लोग मीठी चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन विष का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। यदि कोई कड़वा लेकिन स्वास्थ्यप्रद चीज जैसे नीम का सेवन करे तो सभी प्रकार के रोग और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, आई देई चलाए, दोष न लागे तासु को, सिर की टरे बलाए। अर्थात ऐसा साधु चाहिए जो अच्छे से मार्गदर्शन करे और दोषों से मुक्त हो। ऐसे व्यक्ति को श्रद्धा से नमन करना चाहिए। इस दोहे में कबीर ने आदर्श साधु की विशेषताओं को स्पष्ट किया है। एक अच्छा साधु वो है जो सही मार्गदर्शन करे और दोषों से मुक्त हो। ऐसे साधु को श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वे सच्चे मार्गदर्शक और गुरु होते हैं। सुकत लागे साधु की, सुकत लागे साधु की, बादि विमुख की जाए, कह तो तल गाड़ी रहे, कह कोई और खाए। अर्थात साधु को सुकत का श्रेय मिलता है, लेकिन बाद में कुछ लोग विमुख हो जाते हैं, कुछ लोग पास रहते हैं,
जबकि कुछ अन्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस दोहे में कबीर ने साधु के प्रति आदर और उसके बाद की स्थिति को व्यक्त किया है। साधु को गुण और अच्छाई का श्रेय दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग बाद में उसकी उपेक्षा कर देते हैं। कुछ लोग साधु के पास रहते हैं, जबकि अन्य लोग अन्य तरीके से लाभ प्राप्त करते हैं। झीनी माया जिन तजी मोटी गई बिलाए, ऐसे जन के निकट से सब दुख गए हिराए। अर्थात जिन्होंने सूक्ष्म माया को त्याग दिया वे मोटे दुखों से मुक्त हो गए। ऐसे व्यक्ति के समीप रहने से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इस दोहे में कबीर ने माया की सूक्ष्मता और उसका प्रभाव व्यक्त किया है। जो लोग सूक्ष्म माया को त्याग देते हैं वे बड़े दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे संत या गुरु के पास रहने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को शांति मिलती है। आंधी आई प्रेम की, आंधी आई प्रेम की, ढही भरम की भीत, माया टाटी उड़ गई, लगी नाम सो प्रीत। अर्थात प्रेम की आंधी आई है जिसने भ्रम की दीवारों को गिरा दिया है। माया उड़ गई है जैसे फटा हुआ कपड़ा और ईश्वर के प्रति प्रेम जाग गया है। इस दोहे में कवि ने प्रेम और भ्रम के संघर्ष का वर्णन किया है। प्रेम की शक्तिशाली आंधी भ्रम की दीवारों को ध्वस्त कर देती है और माया के कपड़े को उड़ा देती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और सच्ची भक्ति जागृत होती है। माया करक कदीम है, ये भव सागर माही, जम्बुक रूपी जीव है, खैचत ही मही जाई। अर्थात माया इस भव सागर में एक प्राचीन साधन है। जम्बुक अर्थात गीदड़ रूपी जीव इसमें खींचते हैं। इस दोहे में कवि ने माया के प्राचीन प्रभाव और इसके द्वारा जीवों को खींचे जाने की बात की है। माया जैसे गीदड़ की तरह जीवों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें इस भव सागर में घुमाती है। ये जीवों की अज्ञानता और माया के प्रति उनकी कमजोरी को दर्शाता है। कबीर या संसार की झूठी माया मोह, जिह घर जिता बंधा बना, तिह घर ते ता दोह। कबीर कहते हैं ये संसार झूठी माया है और मोह से भरा हुआ है। जिस घर में व्यक्ति की बधाई होती है वही घर झूठ का घर है। इस दोहे में कबीर ने संसार की झूठी माया और मोह की आलोचना की है। वे बताते हैं कि जिस जगह पर किसी को बहुत प्रशंसा और बधाई मिलती है वो स्थान वास्तव में झूठ और भ्रामकता से भरा हुआ है। ये दोहा बताता है कि बाहरी मान्यता और प्रशंसा केवल माया है और वास्तविकता इससे परे है। मेरे साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।